अब बहन से आपकी बात करवाता हूँ। सत्साई बहन जी। सत्साई भैया। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम बीना दासी। कहाँ से आई हो बहन आप? मैं आगरा से आई हूँ। आगरा के पास, आगरा और फिरोजाबाद के बीच में टूंडला छोटा सा कस्बा है, वहाँ से आई हूँ मैं। ठीक है बहन जी। दास तो खैर आप हमारी गुरु बहन हो। मैं तो आपसे भलीभांति जो है मतलब परिचित हूँ, आपके रोग से परिचित हूँ। आपने अनेकों बार जो है सत्संगों में अपनी बीमारी का जिक्र किया है, फिर उसका समाधान भी आपने बताया मालिक के आशीर्वाद से। आप हमारे भाई बहनों को, ये सब अपने भाई बहन है, पूरी दुनिया वाले अपने तो भाई बहन है। ये तो इस काल ने धर्म बना दिए, जातियां बना दी, हमारे को बांट दिया। बाकी हम सब के सब उस एकमात्र परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की आत्माएं हैं। तो आप अपने भाई बहनों को थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे आपका जीवन था, फिर कैसे आप जी भक्ति किया करती थी, कैसे आपके ऊपर आपदा आई, कैसे आपको कैंसर हुआ, फिर कैसे आपको इसका समाधान मिला। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमेश्वर, अपनी सभी आत्माओं को अपनी शरण में लेकर इस काल के लोग से लेके जाना मालिक। आप आए हो सबको लेने। भाई आपको कैंसर है, मैं ज्यादा नहीं थोड़ा सा आपको दूंगी कि आप सारी भक्ति को छोड़कर परमेश्वर की शरण में आ जाओ। तो मैं तो बचपन से 6 साल की उम्र में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तब से परमेश्वर परमात्मा बहुत देवी देवताओं की इतनी पूजा करती थी कि सुबह बिना नहाए, मतलब मैं ना पानी पीती थी ना चाय पीती थी, कुछ भी नहीं। 6 साल की उम्र से इतनी भक्ति करती थी। शंकर जी की परम भक्त, दुनिया के सब लोग कहते थे शंकर जी इतनी पूजा मत करो। मैं कहती दुनिया को छोड़ दूंगी लेकिन शिव को नहीं छोड़ूंगी। देवों के देव वो महादेव है, सबसे बड़े भगवान है। बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी। जो दुर्गा जी नवरात्रियों में दुर्गा जी का 9 दिन का व्रत करती थी, केवल लौंग के जोड़े से। लौंग भी वो छिटक जाती थी तो मैं लेती थी, वरना तो पूरे दिन बिना पानी बिना कुछ खाए हुए ऐसे रहती थी। कभी एक केले से, कभी एक बर्फी से, जमीन पे ही लेटती थी, उनकी चौकी लगाती थी। मतलब पूरा 9 दिन तक पूरा ऐसा वातावरण घर में रहता था, जोत जलाती थी उनकी। लेकिन बचपन से कोई भी लाभ नहीं हुआ। बहुत भक्ति की, इतनी मेरे पापा एक्सपायर हो गए, हम 2 बहनें। बचपन में बहुत संघर्ष रहा, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कभी कहीं ऐसे रहे रिश्तेदारों में। आप लोगों को तो पता है कि रिश्तेदारों के पास रहने से कैसा मतलब व्यवहार वो लोग करते हैं। फिर भी मैं अपनी भक्ति में लगी रही। मैंने बहुत पूजा पाठ, इतना पूजा पाठ किया कि भैया जब मैं ये लौंद का महीना आता है ना, पूरे महीने का व्रत करती थी। सावन के महीने पूरा महीने का व्रत करती थी, कुछ भी नहीं खाती थी बिल्कुल। पूरा 1 महीने तक चाय से, एक केला खा लिया, कभी कुछ खा लिया। सोमवार के व्रत तो 6 साल की उम्र से मैंने जब जब मुझे पता चला कि परमेश्वर धरती पे आए हुए हैं, मैंने उनसे नाम लिया, उसके बाद ही मैंने सोमवार के व्रत बंद किए। बाकी तो बृहस्पति का व्रत, जो कोई कहता है गुरुवार का करो, बृहस्पतिवार का करो, जिसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। और इतनी भक्ति करने के बाद भी कभी कुछ परेशानियां मेरे लगी रही। कभी हाथों में मेरे हाथों में गठिया की शिकायत हो गई। इतना दर्द होता था कि मैं एक लीटर मतलब दूध भी नहीं उठा पाती थी अपने हाथों से, इतना दर्द होता था। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मेरे रीढ़ की हड्डी के पूरे जॉइंट खुल गए, उसमें पस पड़ गया। डॉक्टर को दिखाने गई, मेरे से बिल्कुल चला भी नहीं जाता, इतना दर्द होता, चला भी नहीं जाता था। फीवर आ जाता था और दवा लेती थी, उससे भी कोई आराम नहीं मिलता। फिर इंजेक्शन लगाते थे तो थोड़ी देर राहत मिल जाती थी, बाकी फिर उसका असर खत्म होते ही बाकी फिर मैं वैसी हो जाती थी। तो जब डॉक्टर को दिखाने गई, मेरा डॉक्टर ने बताया 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन है, ये तो नहीं बचेंगी अब इनका जो भी है। पर ये है कि परमेश्वर बचपन से शायद मेरे साथ थे, इसलिए वो पल पल मुझे बचाते चले आए। लेकिन मुझे जानकारी उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ सोच रही जो भी हो रहा है ये देवी देवता ही कर रहे हैं। लेकिन पर मैं रोती थी, जब पूजा करती रोती थी। मैं कहती भगवान मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, आप तो ईश्वर हो। ईश्वर कभी दुख नहीं देता अपने बच्चों को। अगर हमने गलत कुछ किया है तो शायद आपने ही कराया होगा, अच्छा किया है तो आपने ही कराया होगा। कहते हैं परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी मर्जी के बिना। तो मैं यही सोचती थी, रोती थी, बहुत रोती थी। परमेश्वर ऐसा क्या संस्कार, इतनी पूजा करते करते भी इतने कष्ट हैं घर में, मानसिक शारीरिक हर तरह की परेशानियां आती गई। लेकिन पर मैंने देवी देवताओं को नहीं छोड़ा। फिर लास्ट में आगे सारी और भी कई तरह की बीमारी हुई, जो भी ट्रीटमेंट कराते लास्ट में कैंसर
मुझे पता नहीं था, मेरे बहुत ब्लीडिंग होती थी, इतनी होती थी कि बेटी बड़ी हो गई तो उसके बाद इतनी ब्लीडिंग होती थी कि मैं सोचती थी शायद कुछ होगा ऐसे ही, कि कुछ कोई कहता था ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसी हो गई, कोई अपने सब बताते रहते थे, मुझे ये नहीं पता था कि कैंसर है। तो बेटी की शादी आई, इस बेटी की शादी मैंने कहा, दिखाया डॉक्टर को, तो बोले कि आप तो एडमिट हो जाओ। तो बोलने ने कहा एडमिट तो नहीं हो सकती, लेकिन अभी तो मुझे अपनी बेटी की शादी के बाद फिर जो भी होगा मैं करूंगी। तो बेटी की शादी में भी इतनी ब्लीडिंग होती थी कि नस में इंजेक्शन लगते थे, हाथ में पट्टी बंधी रहती थी। उसके बावजूद पूरी बेटी की शादी के बाद किसी एक बहन थी मेरे साथ गई, बोली ऐसा करो चंडीगढ़ दिखाने चलते हैं, आपको जो भी परेशानी होगी वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ दिखा देंगे, आपको आराम मिल जाएगा। वहाँ गई थी मैं दिखाने, मेरे साथ घर का कोई नहीं गया, वो बहन ही गई थी। तो वहाँ जब डॉक्टरों ने चेक किया, देखा, तो बोले कि आपके साथ कौन आया? मैंने कहा कोई नहीं आया। तो बोले कि ऐसा कोई तो आया होगा। मैंने कहा एक मेरी बहन है वो आई है। बोले मैंने बताओ आप क्या, मुझसे पहले एक पेशेंट गया था तो उन्हें बताया था इसे तो लास्ट स्टेज का कैंसर है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या बात है डॉक्टर साहब, मुझे बताओ, जो भी आप मुझे क्लियर करो, मैं अगर मैंने कि मुझे भी कैंसर है क्या? तो वो एक दूसरे कई डॉक्टर बैठे थे आपस में, 7-8 डॉक्टर बैठे थे। बोले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले कि हाँ। मैंने कहा ये बताओ आप मैं ठीक हो जाऊंगी या नहीं? तो बोले पता नहीं। फिर एक बोला हो सकती हो। तो मैंने कहा मेरी लास्ट स्टेज है। बोले कि नहीं ऐसा देख लो आप, ऐसा आप कहीं जाके और दिखाओ। और ये टेस्ट वगैरह उन्होंने लिख दिए, वो मैंने कराए वहाँ, कुछ वहाँ कराए। फिर वहाँ से मैं आ गई। मुझे ऐसा लगा उस समय कि मेरे जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा अब तो, और मेरे इतनी पूजा पाठ करते करते भी इतना दुख, अब तो मैं कुछ हो ही नहीं सकता, इसका कैंसर का तो कहीं ट्रीटमेंट है ही नहीं। फिर मैंने घर फोन किया, घर आके मैंने ऑपरेशन भी करा लिया, गांठ थी उसका ऑपरेशन भी करा लिया। उसके बाद किसी ने कहा कि देसी ट्रीटमेंट कराओ, तोरई लौकी ये सब खिलाया, कुछ 5-6 महीने तक ये खिलाया। फिर उसके बाद वो बढ़ता गया। फिर मुंबई गई दिखाने। जब मुंबई मेरा पेट स्कैन हुआ, उसमें डॉक्टर ने कहा कि मेरे को तो नहीं पता, खैर हमारे जी हैं उनको बताया कि इनका लास्ट स्टेज का, मतलब 4th स्टेज का कैंसर है। अब ये मुश्किल से 3-4 महीने चलेंगी, इससे ज्यादा ये नहीं चलेंगी। वहां से मैं आई, वहां से जो भी डॉक्टर ने कहा ऐसे कीमो वगैरह होंगी इनकी, तो उन्होंने नहीं कराई। मैंने बोले हम वहीं आगरा दिखाएंगे। तो बोले ठीक है आप आगरा दिखाओ। तो अब उन्होंने अपना एड्रेस, कोई डॉक्टर है आगरा में, उनका एड्रेस दिया। वहाँ पहुंचे हम लोग, वहाँ भी उन्होंने कहा कि बताया हमारे हस्बैंड को कि इनका लास्ट स्टेज का कैंसर है, आप कीमो वगैरह कराइए, जो भी है ईश्वर की मर्जी है। तो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद मैं जयपुर गई। जयपुर भी कई डॉक्टरों को दिखाया, सबने बोल दिया कि ये 3-4 महीने चलेगी। फिर मेरा जयपुर में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कीमो वगैरह चलने लगी मेरी, वो रेडिएशन हुआ। तो जब मेरी 4-5 कीमो हो चुकी थी, उसके बाद अपना बेटी की शादी कर चुकी, तो अपने मकान में एक रेंट पे रहने आए। तो वो परमेश्वर के चरणों में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करो बहन जी, ये आप जो पूजा पाठ कर रही हो ये सब व्यर्थ है। मैं भी सोचती थी कि इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी इतनी परेशानियां क्यों, इतने कष्ट क्यों? अगर ईश्वर है तो वो दुख देता है, क्या सुख नहीं देता? परमात्मा, हमें तो पता ही नहीं था कि वो परमात्मा, वो तो वैसे देवी देवता है, परमेश्वर तो कोई और ही है, मेरे कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो कि हमारे गुरुजी हैं, उनसे आप नाम ले लो। कैंसर तो क्या, कैंसर का कुछ भी आपको बीमारी होगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर नियम वगैरह उन्होंने, कैसे नियम है उन्होंने बताए थे, हमारे भगत जी को बताए थे। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, समाज में रह के हम शादी में नहीं जाएंगे या त्योहार नहीं मनाएंगे, या ये सब कैसे हो सकता है? तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने कोई बात नहीं। फिर उनकी मम्मी आई, वो एक छोटा सा कीपैड मोबाइल था लेके आई, उसमें उनकी चिप डली हुई थी, तो मेरे तकिए के नीचे रख जाती थी। मैंने कहा आप ऐसा करो, सत्संग चला के आप मेरे पास रख दो। पूरे दिन में सत्संग सुनती थी। मुझे समझ में नहीं आता था, छोटा मोबाइल था, उसमें आवाज भी कुछ ऐसी समझ में नहीं आता था। फिर मैंने धीरे धीरे करके टीवी में किसी ने मुझे बताया कि साधना चैनल पे आते, साधना चैनल पे मैंने परमेश्वर के सत्संग सुनने शुरू किए। एक महीने 15 दिन ही सत्संग मैंने सुने होंगे। उसके बाद तो जितनी देर में सत्संग सुनती थी उतनी देर में रोती रहती थी कि परमात्मा, मैं बचपन से आपको ढूंढ रही थी, लेकिन आप अब मैं ले जाके जब जिंदगी का आखिरी आ गया तो
बहुत रोती थी। मैंने परमेश्वर अब जो भी हो, जो अब तक जो भी किया मैंने, जितने दिन है मेरे पास, जितना मेरा जीवन है, परमेश्वर आप अपनी शरण में ले लो मुझे और अपनी भक्ति मेरी कराओ, ताकि मैं आगे के लिए मेरा जीवन सफल हो जाए। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे नामदान केंद्र था पहले, तो वहाँ आगरा गई, वहां से मैंने नाम लिया परमेश्वर से। नाम लेने के बाद जैसे उन्होंने जो नियम बताए मैंने फॉलो किए और परमेश्वर की भक्ति अपने शुरू की। प्रथम मंत्र उन्होंने दिया मुझे, मैंने वो नाम। तो फिर जब मैंने सत्संग सुनती थी तो उन्होंने परमात्मा एक एक चीज को खोल खोल के शास्त्रों को खोल खोल के, गीता जी को, यजुर्वेद और कुरान शरीफ, बाइबल, हर ग्रंथ को, जितने भी ग्रंथ हैं सबको खोल खोल के परमेश्वर दिखाते कि देखो भगवान कौन है। वैसे हम भी सोचते थे कि सबका मालिक कहते एक है, साईं बाबा भी कहते सबका मालिक है, तो हम लोग सोचते एक मालिक कौन है। पहले तो यही सोचते थे कि शिव ही सबके मालिक है, वही सबसे बड़े, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सब देवों के देव महादेव है। लेकिन नहीं, जब परमेश्वर ने सारे ग्रंथ खोल के दिखाए तब पता चला। तो बस यही लगता था कि परमात्मा कौन सा पल, कौन सी घड़ी होगी जब आपके चरणों में दासी ये नीच आ जाएगी। गई, परमेश्वर की भक्ति शुरू की। जिस दिन से सत्संग सुनने शुरू किए उसी दिन से सारी परेशानियां अंदर से ऐसा लगता था कि मुझे आराम मिल रहा है। बैठ के सत्संग सुनती, इतनी कीमो होती थी, कीमो कराने के बाद भी आके मैं सत्संग सुनती थी, बैठी रहती थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कीमो करा के हॉस्पिटल से पैदल ही आती थी, 3-4 किलोमीटर मुझे पैदल आना पड़ता था, वहां से चल के आती थी। रेडिएशन कराने के बाद भी पैदल चल के आती थी। मुझे मतलब परमेश्वर की शक्ति मेरी मेरे साथ थी कि मुझे कोई दिक्कत कैसी भी नहीं होती थी। तो फिर मैं परमेश्वर की शरण में आई, उसके मंत्रों के जाप करने लगी। जाप करते करते मुझे 4 महीने हुए। 4 महीने के बाद मुझे परमेश्वर ने दूसरा नाम दिया। दूसरा नाम देने के बाद फिर 1 महीने बाद फिर मैं गई। मेरे सारे सिर के बाल, तीन बार मेरे सिर के बाल पूरे मतलब ये सब पूरे शरीर के बाल मेरे चले गए थे। आज मेरे बाल बहुत लंबे लंबे हैं, मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। तो मैं गई, फिर जाके डॉक्टर ने, जब मैं आई थी तो डॉक्टर ने कहा था इनकी 4 गांठ हैं, ये इनका आखिरी समय है, बस इनको ले जाओ, जो 10-15 दिन 20 दिन महीने जो भी चलेंगी, बस इनकी सेवा करो, जो खाए इन्हें खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उससे पहले नाम ले चुकी थी। तो मैं अपनी भक्ति दिनों रात बस उनका ध्यान, उनकी पूजा, उनका मंत्र, बस यही करती। मुझे कुछ ना खाना ना पीना ना कुछ। मैं कहती परमेश्वर आप मिले तो लास्ट में जाके अब मैं आप बस इतना जीवन परमेश्वर देना ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। फिर जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट कराई। मैं घर थी, हमारे भगत जी गए थे रिपोर्ट लेके, डॉक्टर के पेट स्किन कराया था डॉक्टर ने जब देखा उसको खोल के, नाम लेने के 4-5 महीने बाद ही जब उन्होंने देखा उसको, तो वो बोले मुंबई की रिपोर्ट लाओ, चंडीगढ़ की रिपोर्ट लाओ, आगरा की रिपोर्ट लाओ। सारी रिपोर्टें डॉक्टर ने मंगाई। 1 घंटे डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। लेकिन ये लोग भगत जी वगैरह सोचने लगे पता नहीं क्या ज्यादा बढ़ गया, क्या हुआ इनका, शायद थोड़ा 2-4 दिन की है, जो भी मतलब दिमाग में गलत विचार इनके आए, जैसा वो बता रहे थे। मैं नहीं गई थी उस समय। तो बोले कि आप बताओ डॉक्टर साहब क्या हुआ, जो भी आप बता दो, क्लियर कर दो। बोले कि भगत जी, कहने का मतलब है जब बहन ने परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की मर्यादाओं में रह के, नियमों में रह के, पूरे परिवार ने जब इस प्रकार से ये कार्य शुरू किया तो 3-4 महीने में बहन को पूरा आराम। और उसके बाद में फिर इनके जो पति थे वो इनकी रिपोर्ट्स वगैरह लेके डॉक्टर के पास गए कि भाई, क्योंकि उनको तो विश्वास था नहीं इतना। बहन ने तो फिर परमात्मा के जब वो सत्संग सुने 24 घंटे अपने मोबाइल में, तो इनको तो दृढ़ विश्वास हो गया। भगत जी जब गए वहां पे, जब मतलब जो है चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई उनकी रिपोर्ट वगैरह लेके आओ। इनकी कहाँ उनकी रिपोर्टें? क्योंकि डॉक्टर ने देखा कि ये क्या हो गया, मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो डॉक्टर ने कहा कि वहां की रिपोर्ट लाओ, बॉम्बे की रिपोर्ट लाओ, चंडीगढ़ की रिपोर्ट लाओ। तो इनके भगत जी डर गए कि कहीं कैंसर ज्यादा तो नहीं बढ़ गया। और जब डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें देखी, सब कुछ चेक किया, उसके बाद में फिर बहन बताएगी। तो जब चेक किया डॉक्टर ने तो बोले कि आप, भगत जी बोले आप बताओ डॉक्टर साहब जो भी ये बताओ। तो बोले कि भाई साहब रिपोर्ट तो 100% नॉर्मल रिपोर्ट है, इसमें तो कहीं भी कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है। तो जब मैं पेट स्किन करा रही थी, मैं एक बात भूल गई आपको बताना। जब मैं पेट स्किन कराने गई तो उसने मेरा जब किया तो बोला कि ऐसा करो आप बैठ जाओ। एक बार मुझे लिटाया, पेट स्किन मेरा पूरा हुआ। फिर जब बोला आप ऐसा करो बैठ जाओ, दोबारा होगा।
तो मुझे तो पूरा विश्वास था कि मेरी रिपोर्ट तो अच्छी आएगी परमेश्वर की दया से। तो सत्संग सुनती थी, 24 घंटे सत्संग सुनती थी और उनके मंत्रों का जाप करती थी। इतना विश्वास हो गया था कि अब मुझे, मैं सबसे कोई भी परेशान होता था घर में, कहती थी मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मुझे मिलेगा, अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने भक्ति के लिए मुझे जीवन देना ही होगा। तो जब उसने, तो जब उसने दोबारा किया, जब वो दोबारा उसने मुझे लेटाया, बोला आप लेटो, आप दोबारा से करेंगे। दोबारा आया तो फिर जब वो जो पेटिशन कर रहा था वो मेरे पास आया, बोला कि बहन जी ये बताइए आपकी परेशानी किस जगह थी। इतना बड़ा 4 गांठें, जब जिस समय मैं घर आई उस समय 4 गांठें थी। मेरे डॉक्टर ने कह दिया था 10-15 दिन की हैं ये। और वो पेट स्किन वाला मुझसे ये पूछ रहा है कि बहन जी आपके किस जगह परेशानी थी। तो बस उसी समय मुझे विश्वास हो गया था। गांठें गायब, गांठें गायब, गांठें गायब। और यही नहीं, पूरा शरीर पूरा नॉर्मल निकला, कोई भी कहीं कोई पूरे शरीर में कमी नहीं। उसने जब ये बात पूछी फिर मैंने बताई आके अपने भगत जी को। फिर डॉक्टर ने जब, हाँ उसके बाद फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। डॉक्टर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इसमें तो 100% नॉर्मल रिपोर्ट है आपकी। तो मैं तो जब वो रिपोर्ट लेके जा रहे थे तो मैंने कहा तुम चलोगी? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पूरा विश्वास है अपने परमेश्वर पे, मेरी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल ही आएगी। जब वो घर पे आए बहुत खुश हुए, सब लोग बहुत खुश हुए, बोले कि कुछ न कुछ तो है। उन्हें विश्वास नहीं था, वो जुड़े हुए नहीं है, तो वो कहते कुछ तो शक्ति है, बस इतना ही बोलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलते। लेकिन आज हम लोग उनसे भी कहते हैं भैया इतना ट्रीटमेंट कराया था उन्होंने कि घर में मेरी चीजें सोने की और वैसे भी चांदी सोना और बहुत चीजें बिक गई, सब कुछ, मतलब इतना। इस एक दिन ऐसा आया कि भगत जी के पास बिजली के बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। मैंने कहा परेशान मत हो, आज परमात्मा हमें मिल गया है, वो सब ठीक करेंगे एक दिन। तो भैया आप भी ठीक होगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप विश्वास के साथ परमेश्वर की भक्ति करो। भक्ति में आपको अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं करना, जैसे भैया आप मेरे बता रहे हैं वैसा ही आप करोगे, उन्हीं सारे नियमों को फॉलो करके। और सत्संग सुनना शुरू करो, सत्संग सुनने मात्र से ही आपको लाभ होने लगेगा। और आपका सारा दर्द, सारी परेशानियां आपको 1-1.5 महीने में ही, 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से आपको महसूस होगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो एक दिन फिर पहले तो मैं गुरुजी के परिवार है आश्रम जाती थी, वहां जुड़ी थी। मैंने 2019 में नाम लिया था, जनवरी में, 27 जनवरी को 2019। और 19 के लास्ट में ही भैया की, मेरे पवन भगत भाई हैं, इनका वीडियो मैंने देखा। कुछ पहले मेरे को थोड़ा सी परेशानी रहती थी जब तक मैं नहीं थी, तो जब मैं भैया का वीडियो देखा तो मैं जुड़ी, साथ संगत से जुड़ी। भैया के सारे, भैया ने जो भी नियम जो मेरे नहीं कर पा रही थी वो भी मुझसे फॉलो कराए। आज मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, सारा घर का काम भी कर लेती हूँ। 16 कीमो हो चुकी है, 35 रेडिएशन हो चुके हैं मेरे, लेकिन मेरे पैरों में अभी भी थोड़ी दिक्कत रहती है। फिर भी परमेश्वर मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होने देते कि मुझे इतनी परेशानी है। मैं सारे घर का काम भी कर लेती हूँ और परमेश्वर की अपनी भक्ति कर रही हूँ। भैया जिसे भी पूरे विश्व को परमेश्वर, जब हम आए थे काल हमें लेके आए ऊपर, कहते हैं परमेश्वर अपने सत्संगों के माध्यम से, आप जब सुनोगे तो बताएंगे कि वहाँ हमने ये जो है ना काल, जो कहते हैं ना महाकालेश्वर जो जाते हो आप लोग, ये बहुत बड़ा यहाँ का भगवान है। ये हमें 1 लाख मनुष्य खाता है डेली और 1.25 लाख को उत्पन्न करता है। तो इसी के हम उसमें ये हमें ठग के लेके आए वहां से। इसने अपनी ऐसी वहां पे लीलाएं की जो हम इस पर आकर्षित हो गए। वहां से हम लोग चले आए अपने परमेश्वर को छोड़ के। आज अपने परमेश्वर की भक्ति, सभी पूरे विश्व से यही प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर धरती पे आए हैं, आप इनकी भक्ति करो। भक्ति करके अपने उस जगह पहुंचो जहां से परमेश्वर हम परमेश्वर को, अपने भगवान को, अपने पिता को, अपनी माता को छोड़ के आए हैं। हमें वहां जाएंगे तभी हमें सारे सुख मिलेंगे, वरना इस काल के लोग में तो कोई, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, जो भी है ये सब लगा रहेगा। और सांसारिक मानसिक परिस्थितियां तो इतनी उतार चढ़ाव लेंगी कि भैया बिल्कुल भी आप सहन, एक लास्ट में एक ऐसा दिन आएगा जो आप एकदम टूट जाओगे। आज मैं पूरी मानसिक तरह से, शारीरिक से बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और जब से भैया के साथ, भैया से जुड़ी हूँ, साथ संगति, भैया ने जो भी मुझे सारी चीजें जो नहीं मैं जानती थी वो बताई हैं, तब से भी एकदम से बिल्कुल ठीक हूँ और बस अपने परमात्मा की भक्ति कर रही हूँ।
मैं साथ संगतियों में जाती हूँ और परमेश्वर के जैसे जो भी भैया नियम जैसे भी बताते हैं उस हिसाब से मैं उन्हें फॉलो करके चलती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी भैया कहें भैया बिल्कुल आप वैसे ही नियम लागू करके परमेश्वर की भक्ति शुरू करो। आपको पूरा लाभ। आपका कैंसर आपको पता भी 2-3 महीने में ही आपका कैंसर आप रिपोर्ट कराओगे तो आपकी शायद नॉर्मल रिपोर्ट आएगी परमेश्वर की दया से। आप भक्ति करके देखो।